नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम कई बार बात कर चुके हैं, अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वालों को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे के प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्मा ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर बहुत चमत्कार छिपा होता है जो दूसरे किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनेक चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारा मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है, वो इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसीलिए हम पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इन सब को, इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता ज़रूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लीजिए, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में ज़रूर काम आता है और इसमें कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियाँ ज़रूर छिपी होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में ये जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाते हैं। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफ़ेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफ़ेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसीलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि उसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कहीं जंगल के रास्ते घूमने के लिए निकले हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधों से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की जड़ से कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफ़ेद पौधा है, इसके चमत्कारी फ़ायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ नहीं होती। जो सफ़ेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफ़ेद रंग का फूल होता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, माना जाता है कि सफ़ेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीज़ प्राप्त कर चुके हैं। हर सफ़ेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जी कटेरी में सफ़ेद रंग के फूल लगे होते हैं, समझ जाइए उसके नीचे ज़मीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई ज़रूर करें, आपको ज़मीन में दबा हुआ धन ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे सफ़ेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफ़ेद कटेरी के जो पौधे होते हैं उसमें मिलता है। और जो जंगल में होगी सफ़ेद कटेरी, उसमें नीचे भी ज़मीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला उपाय।
दोस्तों आप जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन आप चढ़ा दे और उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए उन्हें चढ़ा दे तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष आदि विख्याति, कर्ज जीवन से चले जाते हैं। तमाम तरह की परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उसे पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमरूद की एक बूंद पाई जाती है, इसीलिए सोते समय इसकी जड़ को अपने साथ सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। आपको तंत्र बाधा से छुटकारा मिल जाता है। ये इसका ज़बरदस्त प्रभावी जो उपकारी चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट कर तकिए के नीचे दबा कर रखी जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप किसी दूसरे का भविष्य भी देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल कपड़े के अंदर बांध कर अपने हाथ में रखिए और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान, दृश्य के करने वाला मंत्र सिद्ध कर लें। आपको गूगल में या फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये वाला मंत्र जिससे भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है, वो मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1000 बार वो मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है। भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफ़ेद कटेरी की जड़ को घिस कर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, ये तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।